तुम लोग? जाओ, आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। अबे सालो, मैंने कहा था नहीं बोलूंगा। ताली किसके लिए बजा रहे हो? अरे बजा लो, एक दिन और बजा लो। हाँ, फिर बाद में किसके लिए बजाओगे? अरे जैसी खबर मिली कि मेरा शो बंद होने वाला है, प्रोड्यूसर ने मेरे कपड़े भी छीन लिए। साला अपने कपड़े पहन कर आया हूँ, वो भी शादी में जाने के लिए बचाए थे, क्योंकि वहां एंट्री कोई देता नहीं ना। अरे मैंने कितना समझाया इन राइटर्स को कि राम गोपाल वर्मा पे मत लिखो, यश जी का मजाक मत उड़ाओ, उदय की मत उतारो। साले मानते ही नहीं है। अरे पक्का इन सब की बद्दुआ लगी होगी यहाँ, इसीलिए मेरा शो बंद होने जा रहा है। हेलो, हाँ जी कृष्णा बोल रहा हूँ। क्या नया शो है? कितना? 2 लाख रुपए? हाँ, क्या क्या डेट्स? अरे डेट्स ही डेट्स हैं सर, बताइए आप। क्या कॉस्ट्यूम मेजरमेंट? हाँ सर कमर मेरी 34 सर, सीना 48 सर, कॉलर 16, लेंथ 43 सर। क्या पगड़ी? नहीं सर, मैं पगड़ी नहीं पहनता। नहीं, पगड़ी तो सुरेंद्र पहनता है ना सर। क्या 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 ये सब सुरेंद्र के लिए पूछ रहे थे? अबे तो सुरेंद्र का फोन करना। क्या सुरेंद्र ने कहा था कि कुछ पूछना हो तो मेरे सेक्रेटरी कृष्णा से बात करना? क्या रे शाणे, तूने मुझे सेक्रेटरी रखा और मुझे पता तक नहीं है? तुझे क्या लगता है कि मुझे कोई काम नहीं देगा? अबे तुझे पता है मेरे टैलेंट से आजकल कौन खुश है? सुभाष घाई साहब। उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया है। आइए देखते हैं कि सुभाष घाई साहब का मेरे बारे में क्या कहना है। सुभाष घाई साहब। तुम्हें क्या लगा था एक छोटी सी एंट्री देकर के मैं चला जाऊंगा? नहीं, मैं आज पूरी एंट्री दूंगा। कृष्णा, मैंने तुम्हारा शो देखा है और काफ़ी ध्यान से देखा है, और आप समझ सकते हो कि मैं कितना फ्री हूँ। फिलहाल मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मुझे एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है वो तुम हो। क्योंकि जो आर्टिस्ट खुद एंकरिंग करता हो, खुद कपड़े में प्रेस करता हूँ, खुद लाइटें उठाता हूँ, और तो और स्टूडियो में झाड़ू भी खुद लगाता हूँ, कमाल है। माइंड ब्लोइंग। तुम्हारा रोल बिल्कुल फाइनल। और सबसे खास बात यह है कि मेरी फिल्म का जो हीरो है सुरेंद्र, उससे तुम्हारी पुरानी जान पहचान। तो कल 7 बजे आ जाना, स्टूडियो का ताला तुम्हें खोलना है। ये देखो मुंह खोल खोल के हंस रहा है। अबे इतना क्या खुश हो रहा है? सुभाष घाई की पिछले 3 फिल्में बड़ी बुरी तरह से पिटी थी। साले तेरी वाली तो बिकेगी भी नहीं, हट। और मेरा क्या है बॉस, मैं तो बिना काम के भी काम चला लूंगा। वैसे बिना काम के कौन काम चला सकता है भाई? अरे मुझे काम चाहिए। मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे कोई और काम दे दो, तो कहता है मेरा ड्राइवर बन जा तू। मैंने कहा कितने पैसे दोगे? तो बोला साले तू मुझे 200 रुपया पर डे देगा। मैंने कहा मैं कहां से दूंगा? कहने लगा मैं तुझे ऑटो रिक्शा दूंगा, सुबह तू मुझे ऑफिस छोड़ देना, फिर दिन भर सवारियां धोना। ये कह के उसने मुझे अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया। मैंने देखा ठीक सामने कमाल खान यानी KRK साहब का ऑफिस था, तो मैं वहां स्ट्रगल करने के लिए चला गया। आइए देखते हैं उन्होंने मुझे कौन सा रोल ऑफर किया है। हाँ, कमाल खान साहब। कृष्णा, मेरे पास काम तो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे वो पैसे लौटाने होंगे जो मैंने तुम्हारे ऊपर लगाए थे और डूब गए। अब इधर उधर क्या देख रहे हो कृष्णा? तुम्हें क्या लगता है कि प्रोड्यूसर ने तुम्हारे नाम पे पैसे लगा करके शो बनाया था? नहीं, तुम्हारे नाम पर उसने मुझसे पैसे लिए थे। अगर 10 दिन के अंदर तुमने मेरे 50 लाख रुपए नहीं लौटाए तो समझ लेना कृष्णा, तुम्हारे सिर पे मौत मंडरा रही है। साला शोले का डायलॉग मारता है।
वो तो मैं भी मार सकता हूँ कि हाँ, लगता है कि आरके ने हिजड़ों की फौज बनाई हुई है। चला, मेरा शो इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि अगले हफ्ते यहाँ पर केबीसी शुरू होने वाला है। अरे बहुत बड़ी बात है कि मेरी जगह बच्चन साहब लेने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले मैं भी एक दिन उनकी जगह जरूर लूंगा। हाँ, मैं भी बनाऊंगा कौन बनेगा करोड़पति। नहीं सॉरी यार, मेरी इतनी औकात नहीं। मैं बनाऊंगा कौन बनेगा रोडपति। सुरेंद्र, मैं जा रहा हूं अपना गेम शुरू करने के लिए। बाहर पब्लिक को बता दो कि कौन बनेगा रोडपति की सारी लाइनें खुल चुकी हैं। तो भाई लोग, शुरू करते हैं हमारा शो, कौन बनेगा रोडपति। लेकिन खेलने के लिए हमें कोई मुर्गा भी तो चाहिए ना। इधर है मुर्गे लोग। अबे हम आ गए आ गए आ गए। आइए मैडम, आइए आइए। अच्छे से क्या आइए आइए बोल रहे हैं, आगे से आके आइए आइए बोल। मैडम, हम इतने समझदार होते तो आपके नौकर थोड़ी होते हैं। आइए। हेलो, नमस्कार। हेलो मैडम, आप लोग दोनों किससे मिलने आए हैं? एक्चुअली हम लोग कौन बनेगा रोडपति खेलने आए हैं। अच्छा। और ये मालिक है। ये मालिक है? साला शक्ल से तो ये नौकर लगता है तो मेरा नौकर ही, बट इसका नाम मालिक राम है। अच्छा अच्छा, साला सिर्फ नाम से मालिक है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो साहब है ना, आधे समय दुबई में रहते हैं, तो मालिक की जिम्मेदारी भी हम ही निभा। मालिक साहब, आप आइए इधर। इधर आइए, हॉट सीट पर बैठ जाइए। चलो भाई, ठीक है। सॉरी साहब, सॉरी साहब। अबे केबीसी खिला रहे हो कि खतरों का खिलाड़ी खिला रहे हैं? सॉरी साहब, शो का बजट थोड़ा कम है ना, समझ सकते हैं, ऐसा होता रहता है। आप एक काम करिए, ये जो फट्टा है ना, इस पे एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा सा अपना। हाँ, ये हाँ ऐसा। आइए, हाँ, चालू करते हैं, कौन बनेगा रोडपति। 1 मिनट, कंप्यूटर प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, आपका पहला सवाल। अबे बेवकूफ समझा है क्या? कैमरा कहाँ है? यही तो पहला सवाल है। ये बताओ, कैमरा किधर है? इधर है, उधर है, उधर है या उधर है? मैडम, कैमरा किधर है? अबे मुझे दिखा होता तो क्या मार्केट पे 4-4 एमएम ऐसे घूम रहे होते? अब मैडम, लेकिन हमको पता है कैमरा किधर है। कैमरा ना उधर है। बिल्कुल सही जवाब। 100 रुपए जीत गए। अब तो 100 रुपए जीत गया, जल्दी से मेरे परसों वाले 100 रुपए निकाल। 100 रुपया तुम लोग नहीं, मैं जीता हूँ। अबे ये कैसा गेम शो है? हट, नहीं खेलना है, चलो। अरे भाई साहब, हाँ। अब नाराज मत होइए, अब आगे के पैसे आप ही जीतेंगे। हाँ मैडम, भाई साहब, आपका दूसरा सवाल है 2.5 रुपए के लिए। ये बताइए कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई कमीना है? अबे ये कैसा सवाल है बे? अबे हाँ बोलो तो भी बेइज्जती हूँ, ना बोलो तो भी बेइज्जती। 2.5 रुपए के लिए जवाब देना पड़ेगा। और देखो, तुम्हारे पास 3 लाइफलाइन है भाई, तुम कैसा आदमी है। एक काम करो, हाँ। जरा फोन ऑफ फ्रेंड लगाओ मैडम को। तेरे चाचा का नौकर हूं मैं। तेरे पीछे फोन है, खुद उठा साले। हेलो हेलो। तो
मैडम वो सवाल तो आपने सुना होगा ना। सवाल तो मैंने सुना है, पहले ये बता कि कल रात को तू था कहाँ? मैडम कल रात में ना हम गेम शो की तैयारी कर रहे थे, पुशअप मार रहे थे एकदम। मैं जानती हूँ कि तू पड़ोसी की नौकरानी को लाइन मार रहा था। तेरे जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। सही जवाब। मैडम ने बता दिया कि तेरे से बड़ा कमीना इन्होंने आज तक नहीं देखा है। अगला सवाल मैडम, ये देखिए, ये निशान देखकर आपको कुछ याद आया? भाई साहब, नहीं ये आया। निशान देखकर आपको कुछ याद आया? अबे निशान तो ऐसे हमारे भी बहुत सारे हैं, क्या कुछ याद आता है क्या? अरे कैसे आएगा, ये शो भी चालू नहीं हुआ है। अरे कैसे लोग को शो पे बुलाते हो तुम लोग? मेरा मतलब है कि एक नया शो शुरू होने वाला है जिसमें ताशी नाम की एक मासूम सी लड़की को ये निशान दिखाई देने लगता है और उसे कुछ अजीब अजीब सा एहसास होने लगता है। अब इस ताशी को प्यार मिलेगा या वो होगी किसी षड्यंत्र का शिकार, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा जिसका नाम है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। दूसरे शो की प्रमोशन करवाते हैं, मेरे शो की कोई प्रमोशन नहीं करता। आपका अगला सवाल है भाई साहब, 1.5 किलो आटे के लिए ये बताइए कि हमारा एक पागल है सुरेंद्र, वो किससे बना है? ए बेइज्जती से, बी धबड़ धबड़ से, और सी एंड डी की वाट लग गई है, मिट गया है। जब सी और डी मिट गए हैं तो फायदा क्या है? आपके पास और 2 लाइफलाइन है बॉस। काय पाहिजे तुम्हाला तुमच्या माईला? मैडम क्या करना क्या है मैडम? ऑडियंस पोल कर लेते हैं। देखो हमारे पास ऑडियंस नहीं है, बजट कम है हमारा, पोल है हमारे पास। चुप कर मालकिन कहेगी। हैं? तो यहाँ पर गेम खेलने आई थी कि पैसा कमाएंगे, बांग्लादेश में बंगला बनाएंगे, इसके पीछे पड़े। चल आप देखो, चल। सारे ग्राहक चले गए मेरे। खैर, लादेन का प्लेन अमेरिका के ट्विन टावर में क्या घुस गया, तब से लोगों ने कभी भी और कहीं भी घुसना शुरू कर दिया। कटरीना और सलमान की अच्छी खासी यारी चल रही थी, बीच में रणबीर घुस गया। मैं अच्छा खासा हीरो बन रहा था, मेरे अंदर कॉमेडियन घुस गया और अच्छा खासा मेरा शो चल रहा था, बीच में केबीसी घुस गया। ओ मैडम, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो? मेरा नाम तानिया है और मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, मुझसे मदद मांगोगी? मैं गरीब लाचार पिछले 2 महीने से सोनी टीवी पे रो रहा हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? तुम मेरी मदद कर सकते हो जब बिना टीआरपी के तुम 32 एपिसोड्स खींच सकते हो। बिना किसी प्रमोशन के लोग ये शो देखते हैं। बिना किसी चेक के तुम शो पे शो किए जा रहे हो और बिना किसी टैलेंट के तुम एंकर बन गए हो। मेरा भी ना कुछ ऐसा ही मामला है। अच्छा, मतलब कैसा मामला है? मेरी शादी हो रही है और मैं एक ऐसे ससुराल में जा रही हूँ जहाँ पर सास नहीं है। मतलब मर्द हैं? तो आपको किस बात का दर्द है? अच्छी बात है ना सास है, ना जेठानी है, ना बहुरानी है, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कृष्णा, क्या? ये मर्दाना परिवार एक से एक आइटम भरे पड़े उसके। देखिए मैं आपकी क्या मदद करूं? I know. मैं आपकी शो का प्रमोशन कर सकता हूँ। प्लीज डू। दोस्तों, इनका शो प्लीज देखिए। कब आता है आपका शो? 18 अक्टूबर से हर रात 10 बजे। 18 अक्टूबर से हर रात 10 बजे। क्या नाम है आपके शो का? सास बिना ससुराल। सास बिना ससुराल। दोस्तों, आप तो जानते हो कि कहीं चम्मच कटोरी भी बच जाए तो मेरा डांस निकल जाता है। सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, मैं हर सिचुएशन में नाच लेता हूँ। इस शो ने मुझे बहुत नचाया, प्रोड्यूसर ने चेक के लिए नचाया, ऑडियंस ने टीआरपी के लिए नचाया, इस सुरेंद्र ने थबड़ थबड़ कर करके मुझे कितना नचाया, इतना नचाया कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा शो डांस रियलिटी शो है। अरे डांस रियलिटी शो से याद आया, हमारे शो पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हुई हैं।
मुझे पता है कि शर्मा जी आप ये परफॉर्मेंसेस भूले नहीं होंगे, तो आइए हम आपको इन परफॉर्मेंसेस की कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो शर्मा जी, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूरी करनी चाहिए। कल हमारा आखिरी एपिसोड है, यहाँ तक तो पहुंचा डाला है माँ की आंख, वहां तक भी आप ही पहुंचाइएगा। कल आपके कंधे की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आइएगा जरूर इसी शो पर जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।